एक राजा की बेटी थी नंदिनी। राजकुमारी नंदिनी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह अब उनके बिना रह नहीं पाती थी। वह अपने पिता की बहुत ही लाडली थी। उसके पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया और उनके सामने राजकुमारी का हाथ राजा से मांगने लगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। फिर उन्होंने सोचा और उसके बाद वह उस युवक से अपनी बेटी राजकुमारी नंदिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अभी तक इन सब चीजों के बारे में राजकुमारी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उस विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, वह तो एक आम इंसान है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी तो उसके पिता ही थे ना, तो आखिरकार उससे अपने पिता की बात माननी पड़ी। अंत में राजा की आज्ञा राजकुमारी नंदिनी को माननी ही पड़ी और उसका विवाह अंततः उस आम आदमी से हो जाता है। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे हुए और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी एक सुअरों के बाड़े के आगे जाकर रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने राजकुमारी से कहा, आइए, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि उसके पिता ने उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उसके पिता ने उसका विवाह एक सुअर पालने वाले आदमी से कैसे कर दिया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब उसके पति ने उससे कहा कि अब यही तुम्हारा घर है और कल से तुम मेरे साथ मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओगी, मेरी मदद करोगी। मेरे सारे काम अब तुम्हें ही करने हैं। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आ रही थी कि उसके चारों ओर सुअर घूम रहे थे और वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसका पति आराम से वहाँ वह सारे काम कर रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को भी सुअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी थी। वह अपने पति की अब मदद करने लगी थी, उसके कामों में हाथ बटाने लगी थी। कुछ महीने ही बीत गए थे। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी और सारे काम अच्छे से करने भी लगी थी, बल्कि उसे ये सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक से उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया और काफी देर तक वह वापस नहीं आया, तो राजकुमारी का मन बहुत घबरा गया था। फिर वहां पर कुछ समय बाद एक बग्घी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्घी जैसी लग रही थी। बग्घी के कोचवान ने आकर राजकुमारी नंदिनी से कहा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। नंदिनी अब सोच में पड़ चुकी थी। नंदिनी अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सुअर वाली थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चलने लगी। वह यही सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया होगा। शायद उससे कोई गलती हो गई या मेरे पति से कोई गलती हो गई होगी,
जो कि वह सोच रही थी। कोचवान अब नंदिनी को एक राजमहल में ले आया और नंदिनी अभी भी सोच में ही थी। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया, लेकिन उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की देखा और वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। इतने में उसकी नजर राजा पे पड़ी और वह सोचने लगी कि उसने राजा को तो पहले भी कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि यह उसके सामने सिंहासन पर जो बैठा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। अब राजकुमारी नंदिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर नंदिनी भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। अब राजकुमारी नंदिनी को पूरे सम्मान के साथ राजा के बराबर में रखे हुए एक सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी नंदिनी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, वो एकदम बदल चुकी थी। पहले राजकुमारी नंदिनी जिद्दी और घमंडी थी, इसलिए अब वह रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कि कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता है। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं, आप खुद खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।